ऑफ वर्शिप एक्ट पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। एक्ट लोगों की समानता, जीने के अधिकार का हनन करता है। याचिकाकर्ता ने ये पिटीशन जो है डाली है। देखिए, ये बड़ी खबर जो है वे आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ये बड़ी खबर जो है वह सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का ये मामला है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इससे पहले भी 2 बार सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन समय कम होने के कारण ये मैटर जो था वो रीच नहीं हो पाया और सुनवाई नहीं हो पाई। 2 संगठन है, जमीयत उलमाए हिंद है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करे और 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसे ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए सभी राज्य सरकारों को और इसके अलावा निचली अदालत को कहे। क्योंकि इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है, जो ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई और उसने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को 12 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। दोपहर 3:30 बजे का वक्त है। इसमें सबसे अहम यह है पलक कि क्या केंद्र सरकार जो है वो रिस्पांस दाखिल करेगी कि नहीं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। दिसंबर 2024 चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया गया। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो एक डिटेल जो एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि समय दिया, लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कई बार समय दे चुका है। क्योंकि 2 दिन पहले इस मामले की सुनवाई सूचीबद्ध थी, उस समय भी केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। अब देखना यह होगा कि 12 दिसंबर को जब सुनवाई होगी तो क्या उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाता है या नहीं। कुल इस मामले में 9 याचिकाएं हैं। 6 याचिकाएं ये कहती हैं कि 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसको असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द किया जाए, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 14, 15, 16, 21 और 25 जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करता है। 3 याचिकाएं वर्शिप एक्ट के फेवर में है। पहला जमीयत उलमाए हिंद, दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तीसरा अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है। इन तीनों का यह कहना है कि 1991 वर्शिप एक्ट की जो संवैधानिक वैधता के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उनको खारिज किया जाना चाहिए और उसे ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको भी ध्यान में होगा कि देश की अलग अलग अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी की बात हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, चाहे वो संभल की बात हो, चाहे वो बदायूं की बात हो, चाहे वो अजमेर की बात हो, या फिर आप इसको भोजशाला का मामला हो। इन सब में 1991 वर्शिप एक्ट का जो मामला था वो सामने आया था। 3 मामले ऐसे हैं जिसमें अदालत ने कहा कि इस मामले में वर्शिप एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं होता है। पहला ज्ञानवापी परिषद, जिसमें निचली अदालत और हाईकोर्ट ने माना। दूसरा कृष्ण जन्मभूमि, जिसमें हाईकोर्ट ने माना कि ये जो पूरा मामला है वो 1991 वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता। और तीसरा भोजशाला का मामला, चूंकि संभल, बदायूं और अजमेर चिश्ती वाला जो मामला है वो अभी भी लोअर कोर्ट में पेंडिंग है और पहले लोअर कोर्ट को यह तय करना है कि क्या रूल 711 के तहत मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दर्ज की है कि 1991 जो वर्शिप एक्ट है वो आड़े हाथों आ रहा है और अदालत इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती, तो क्या वो आ रहा है या नहीं। यानी आशीष, यहाँ पर अभी आप 9 याचिकाओं का जिक्र कर रहे थे, 3 तो आपने बताई जो इसके पक्ष में है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका में क्या कुछ जो है कहा गया? देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से कुल 6 याचिकाएं हैं। पहली राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की, दूसरी याचिका बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय की, तीसरी याचिका पुरोहित संघ की तरफ से, चौथी याचिका हरिशंकर जैन, जो विष्णु शंकर जैन के पिताजी हैं, उनकी तरफ से। 2 और याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई हैं, जिसमें हिंदू पक्ष का यह साफ कहना है कि ये समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, हमारी जो 25 हमें देता है धर्म को मानने की आजादी का अधिकार, वो उसका उल्लंघन है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो हमसे हमारी चीजें छीनी गई, यानी जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए,
हम उससे वापस ला ही नहीं सकते अगर ये एक्ट इसी तरह से रहता है। दरअसल 1991 वर्शिप एक्ट कहता क्या है? वो ये कहता है कि 1947 के बाद किसी भी धार्मिक इमारत का जो स्वरूप होगा वो बदला नहीं जाएगा। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हम 1947 के बाद के स्वरूप बदलने की मांग ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 1947 का पहले अगर किसी मंदिर का स्वरूप था, उसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, तो हमारा वो जो मंदिर है वो हमें लौटा दिया जाए। यही बात जो है वो अदालत, चाहे ज्ञानवापी मामले में हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि ठीक मामले है में हो, चाहे आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। विस्तार से आपने इस खबर पर जानकारी दी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। खान सर के एक्स हैंडल के खिलाफ एफआईआर